नहीं था क्या, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो दिस इज द इंटरफेस ऑफ ऑडिशन। ओके, ऊपर अपने पास मेनू बार हो गया, तरह तरह के मेनू बार्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर अपने पास है मल्टी ट्रैक एंड वेव फॉर्म, ठीक है। तो मल्टी ट्रैक कैसे यूज़ करता है, मल्टी ट्रैक यूज़ करता है कि हम लोग मल्टी मतलब मल्टी जो फाइल्स होती है उन सबको एक बार में यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। जितने भी काइंड उसके मल्टीपल फाइल्स हो जाती है उन सबको एक साथ कॉम्पोजिट का जमाना उसको कहते हैं मल्टी ट्रैक। ओके, तो कई बार आपने सुना होगा कि एक बार म्यूजिक का जो ट्रैक होते हैं, ठीक है, उन सब के हम लोग एक नीचे लेवल में ट्रैक रहता है उसको हम वहाँ रख देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग इफेक्ट्स को लेके ऐड कर देते हैं, जैसे कि कुछ ब्लास्ट आवाज़ हो गया, कुछ काइंड ऑफ कुछ लाइनिंग आवाज़ हो गया, कुछ काइंड ऑफ इफेक्ट्स हो गया उसको को लेके, ठीक है। तो उसको यूज़ किया जाता है मल्टी ट्रैक पे, ठीक है। लेकिन जहाँ वेवफॉर्म की बात हो जाती है, वेवफॉर्म कैसे यूज़ होता है, वो एक आइसोलेटेड वॉइस के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। ओके एंड काइंड ऑफ मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ शेयरिंग का ऑप्शन आ जाता स्क्रीन को लेके तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ओके एजिस में है एंड करंट यूज़ है अपने को इसको लेके, लेकिन ऑडिशन में तो होना चाहिए इसको लेके। राइट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप जैसे मैं अगर मैं यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ ऑडिशन का चलाता, हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है सुनने में। अगर मैं कोई काइंड ऑडिशन में एडिटिंग कर रहा हूँ किसी म्यूज़िक की या फिर किसी बहुत सारी ऑडियो की, तो हो सकता है कि अगर आपको वो चीज़ सुनाई ना दे, ठीक है, जो चीज़ यहाँ चल रही है वो आपको सुनाई नहीं देगा कभी कभार के लिए। तो मेक श्योर अगर बस दो तरीका है, पहली बात ये जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसमें देख लेना कि उसके अंदर क्या क्या आवाज़ आ रही है उसको लेकर के, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको क्लासेस को ऑफलाइन आकर अटेंड करो, ठीक है। ये भी एक काइंड ऑफ सीनर है, क्योंकि जितने भी काइंड ऑफ हो सकता है कि ऑडिशन की जो क्लासेस हुई है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो उसने लोग ने पूरा ऑफलाइन आके अटेंड किया वो लोग ने, ठीक है, वहाँ पे आके ऑफलाइन आके अटेंड किया वो लोग ने, तो वो लोग ऑडिशन क्लास बराबर टाइम से ख़त्म हो पाया है, ठीक है। ओके, और तो यहाँ से फाइल का पैनल हो जाता है यहाँ पे, और फेवरेट्स जैसे कि आपको काइंड ऑफ इफेक्ट्स और फेवरेट में है तो आप वहाँ रख सकते हो उस चीज़ को लेके, ठीक है। फाइल्स में क्या होता है कि आप काइंड ऑफ चीज़ों को इंपोर्ट करते हो, हालांकि आप इंपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हो, काइंड ऑफ हो सकता है कि अपना मीडिया प्रोसेसर हो गया, यहाँ से आप चीज़ों को लेके आ सकते हो पूरा का पूरा, जहाँ आपको मन लगे वहाँ पे जा सकते हो पूरा का पूरा उसको लेके, ठीक है। तो काइंड ऑफ मैं यहाँ पे कोई भी टाइप का एक या तो उसकी जो यहाँ अभी इसको फाइल इंपोर्ट कैसे करते हो तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं कोई भी किस्म का फाइल को यहाँ लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से लेके आ सकता हूँ उसको, काइंड ऑफ ऑडिशन के जो क्लासेस थी उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं मैंने एक फ़ाइल को यहाँ ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, उसको लेके और तो यहाँ से मैं इस टाइप के फाइल को ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, साथ ही साथ मैं एक नया फाइल भी बना सकता हूँ, जैसे कि मैं फाइल्स में जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा, तो मेरे साथ मल्टी सेक्शंस, ऑडियो फाइल एंड सी डी लेआउट्स, ठीक है। अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें तुमको बता दिया कि सबसे ये मल्टी ट्रैक काम करता है, ठीक है। अब मल्टी ट्रैक के बाद आता है अपना ऑडिशन फाइल, ठीक है। ऑडिशन में कैसे काम करता है उसको ओपन कर लेते हैं। तो फाइल बनाने से पहले बस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि नेमिंग कैसे करना है, तो मैं नेमिंग कर दूंगा कि और द टेस्ट 01 करके, ओके। एंड उसके नीचे आता है अपने पास सैम्पल रेट आपको किस तरह से रखना है, ठीक है। तो सैम्पल रेट में क्या हो जाता है कि अपने पास बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग हमेशा 44,100 रुपीज़ मतलब 100 हमको दिखाया जाता है, ठीक है। 44,100 बिट्स, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप कभी भी ऑडिशन में रहते हो एडिटिंग करते हो तो मेक श्योर कि आप 44 में रखो या तो 48 में रखो, ठीक है। 48 एंड 44 मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि आप 44 में रखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ डिवाइसिंग इसी को लेके सपोर्ट करती है, ठीक है। इनियस जहाँ पाता है चैनल के उसमें पहले बोला था कि मोनो हो जाता है, फिर स्टूडियो हो जाता है, फिर 5.1 आ जाता है, ठीक है। हालांकि उसका अभी यूज़ नहीं है 5.1 का, ठीक है, लेकिन जहाँ पाता है स्टूडियो की, ठीक है, यानी कि स्टूडियो की एंड मोनो की, ठीक है। तो मोनो अभी हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग काइंड ऑफ स्टूडियो में रख सकते हैं, लेकिन काइंड ऑफ बोल तो मोनो अभी रख के चलते हैं, ठीक है। ओके, तो मोनो में हम लोग ये दिख रहा है, लेकिन तो जैसे पीछे देख पा रहे हो तो अपने पास दो चैनल है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट का, ठीक है। दिस इज द स्टूडियो, ठीक है। और जो भी मैं मोनो बनाने वाला हूँ उसको तुम देख लेना एक बार, ठीक है। यस, इसको हम रखेंगे 16 पे, बिट क्या बोल सकते बिट डेप्थ को हम लोग 16 पे रखेंगे, ठीक है। उससे आगे नहीं उससे पीछे मत करना, वरना तुम्हारा हो सकता है कि उस काइंड ऑफ दिक्कत है उसको लेके, ठीक है।
उसमें कर देगा अभी ओके हम लोग, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक काइंड ऑफ यहाँ पे एक फाइल बन गई, यानी कि यहाँ पर से एक काइंड ऑफ मेरा पास पूरा चैनल बन गया उसको लेके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं काइंड ऑफ यहाँ रिकॉर्डिंग करूँगा अपनी आवाज़ का, ठीक है। ओके। तो जैसे कि मैं अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, मेरे पास काइंड ऑफ ये नीचे पैनल को दिख रहे होगे यहाँ पे, ये प्ले बटन है, ये अपने को मूव बैकवर्ड करने के लिए, ये मूव फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। एंड ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैक से पूरे पूरे, ओके। एंड ये होगा रिकॉर्डिंग बटन लाल वाला जो रहता है, और ये होगा लूप्स का, ठीक है। एंड ये हो जाएगा स्किप सिलेक्शन हो जाता है ये, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ तुमको थोड़ा बहुत टेप रिकॉर्डर टाइप का दिख ही रहा होगा, ये थोड़ा ऑडिशन को दिख रहा होगा पूरा। तो टेप रिकॉर्डर को दिख ही रहा होगा उसको लेके, ठीक है। तो बस तुमको कुछ दिखाना था टेप रिकॉर्डर के बारे में। टेप रिकॉर्डिंग कैसेट या टेप रिकॉर्डिंग को लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यस, आज भी मेरे पास मैं बोलूँगा तो जो पीके जो टेप रिकॉर्डिंग जो पूरे मूवी लेके घूम रहा था, इस टाइप का टेप रिकॉर्डर था मेरे ख्याल से उसका, पीके का, ठीक है। तो यस, इसी को कहा जाता है टेप रिकॉर्डिंग। यस, इसके अंदर काइंड ऑफ सिमिलरिटी आ जाती है चीज़ों को लेके, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। इसी वही और टेप रिकॉर्डर मेरे को लग रहा है देखने से तो, ओके। तो ये सब अगर दादाजी अगर पापा के टाइम पे देखेंगे तो इस टाइप के कुछ कुछ टेप रिकॉर्डर उस टाइम रहते थे, ठीक है। ये हो गया डबल स्पीकर वाला, सिंगल स्पीकर वाला भी रहता था उस टाइम पे, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें, ओके। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये काइंड ऑफ ऑडिशन का जो रेफरेंस हुआ है वो काइंड इसी चीज़ से पूरा हुआ है, ठीक है, उसको लेकर के, ओके, इस टाइप से। तो जो भी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर अपने पास आ जाता है कोई भी काइंड ऑफ अपने पास टेप रिकॉर्डिंग, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। और हाँ, मेरे पास अभी पड़ा हुआ टेप रिकॉर्डिंग अपने पास, ठीक है। बोल सकते हैं कि हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ यहाँ पर हो सकती है। या अभी एकदम शांत बैठे हैं, एंड ठीक है। तो टेप रिकॉर्डिंग टेक ये सब चीज़ें होती है यहाँ पे गाइस, ठीक है। गाइस बोलो एक बंदा है, ठीक है, ओके। तो पहले के टाइम ओपरा होता था ना, ओपरा इस टाइप की चीज़ें, वो भी एक पार्ट ऑफ इसी चीज़ का था कि हम लोग अगर काइंड ऑफ मैं ओपरा सुनता था या फिर बहुत सारे कोई भी ओपरा सुनता था उसको लेके, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती थी उस टाइम पे, ठीक है। काइंड ऑफ उस टाइम पे एक्चुअली में बोला जाए तो टेप रिकॉर्डर्स नहीं आए थे या फिर बहुत सारे कैसेट नहीं आए थे, उस टाइप की चीज़ सीडी रहती थी उस टाइम पे, ठीक है, उसको लेके, ओके। राइट। तो ऑडिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाता है, किसी का मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ओके, तो क्या बोला जाए यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते करते। हाँ, अगर आपको अपनी आवाज़ को रिकॉर्डिंग करने का शौक है, तो कुछ गाने का शौक है, जैसे कि आपके कान से खून नहीं निकलता अपनी आवाज़ सुनने के बाद, ठीक है। तो आपको लिए काइंड ऑफ माइक लगेगा उस चीज़ को लेके, अगर आपको ऑडिशन एक सही वे में यूज़ करना है उसको लेके, ठीक है। तो यहाँ पर काइंड आपको एक काइंड ऑफ माइक तो लगेगा उसको लेके, ठीक है। एंड हाँ, एक और बात उनको बताना चाहता था कि ऑडिशन को यूज़ करने का एक तरीका होता है, यानी कि काइंड ऑफ हो सकती है एक नापने का तरीका होता है आवाज़ों को, ठीक है। जैसे कि हम लोग काइंड आवाज़ को नापते हैं, जैसे कि रोड को नापते हैं किलोमीटर्स में, हाइट को नापते हैं फुट या मीटर्स में उसको लेके, ठीक है। और अगर कोई भी टाइप का आर्ट वर्क है, कोई भी टाइप का कुछ बैनर पोस्टर हो गया उसको बनाने के लिए, तो उसको नापते हैं इंचेस में या तो सेंटीमीटर्स में, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है कि हम लोग ऑडियो को कैसे नापेंगे, ऑडियो को नापने का कौन सा तरीका होता है भाई, उसके लिए कोई हम लोग सेंटीमीटर पिक्सल्स या फिर कोई बहुत से इंचेस या फुट्स को यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर में। हम लोग उसको नापने के लिए लेके आते हैं डिबेट्स को, ठीक है। डिबेट्स यानी कि डेसिमल्स को, सॉरी डेसिमल्स को, ठीक है। डेसिमल्स के हम लोग लेके आते हैं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डीबी, ठीक है। डीबी को लोग लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर लोग काइंड ऑफ उसको डेसिमल्स बोल सकते हो, चाहे तो उसको डीबी भी बोल सकते हो चीज़ों को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ऑडियो को नापने का तरीका होता है डीबी का, ठीक है। एंड यस, ऑडिशन का बहुत सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना नीचे में, ये लेवल, ओके, दिस इज द करता धरता ऑफ ऑडिशन, ओके। ये पूरा ऑडिशन का करता धरता है। अगर लेवल के अकॉर्डिंग आवाज़ नहीं आएगी, ये लेवल के अकॉर्डिंग आवाज़ मैच नहीं करेगी, तो पूरा आवाज़ जो वॉइस ओवर पूरा भच्च है, ठीक है, ओके। तो मेक श्योर कि लेवल का जो काम का तरीका होता है वो पहले तो ग्रीन, फिर होता है येलो, फिर होता है रेड, ठीक है। तो मेक श्योर कि रेड तक कभी ना आए, यानी कि आवाज़ जो फटती है ना, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पिच मार रही है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पिक्सलेटेड बोल सकते हैं कि आवाज़ बहुत ज़्यादा साउट कर रही है उसको लेके, ठीक है। या तो बहुत सारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर रही है, ठीक है। ठीक, ये वर्ड यूज़ करना है कि आवाज़ बहुत ब्लास्ट कर रही है, ठीक है। तो जहाँ वो आपकी ब्लास्ट करेगी वहाँ आप समझ आना कि आपका जो लेवल है वो एक लेवल सही से ही नहीं जा रहा उसको लेके, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप कभी यूज़ करते हो तो ये जो यहाँ पर नीचे में लिखा हो छोटा सा -6 करके, ठीक है,
-9 आता है, फिर -6 आता है, तो मेक श्योर यूज ये यूज़ करना कि आपका जो ऑडियो लेवल है वो -6 के थोड़ा बाहर, यानी कि बाहर नहीं जाना चाहिए उसको लेके, ठीक है। -6 के अंदर ही रहना चाहिए आपका ऑडियो लेवल, ठीक है। अगर -6 के अंदर है तो आपका ऑडियो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, बहुत एकदम रापचिक है, उसके लिए बोल सकते हो। लेकिन जहाँ आप जा रही है -3 पे, तो यस ये थोड़ा झेल सकते हैं, ऐसा अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो सह लेगी, ऐसा अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन जहाँ वो जीरो को टच कर देगी, वहाँ समझ आना कि आपकी आवाज़ पूरी ब्लास्ट हो जा रही है। जहाँ जीरो को उसने टच कर दिया तो इट्स पूरा पूरा ब्लास्ट हो जाएगा की आवाज़, ठीक है। तो आवाज़ को ब्लास्ट नहीं करना है, तो मेक श्योर कि अगर आप -3 तक ही रखो, उससे आगे मत बढ़ो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैं काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ काइंड ऑफ हम लोग एक रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं यहाँ, जैसे हम लोग इसको प्ले आउट करके दोगे यहाँ से, ठीक है, रिकॉर्डिंग करना चालू कर देगा ये, ठीक है। हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो। ओके, तो ये तुमको बाहर दिख रहे हैं ना पूरे के पूरे, ये पूरे के पूरे मेरे आवाज़ है, ठीक है, ये सब मेरे पूरे पूरी आवाज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ मेरे पूरा आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आवाज़ की रिकॉर्डिंग करने का यही तरीका होता है उसको लेके, ऑलराइट। एंड ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, ऑफ, ठीक है। तो देख रहे हो कि मैंने अभी रिकॉर्डिंग किया, तो मेरी आवाज़ पूरी यहाँ रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है प्रेम, दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर दिया है। ओके, ओके, तो यहाँ उसको तो प्ले करके देख लेता हूँ। आवाज़ सुनाई दे रहा है तुमको? मतलब तुम नहीं आ रहा है क्या? मैंने बोला था नहीं आएगा। वही बात हो जाती है यहाँ पे कि कभी कभी आवाज़ आती नहीं है, तो जो मैं एडिटिंग करते रहूँगा तुमको प्रेजेंट टाइप पे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि अगर भाई अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है तो तुमको दिक्कत नहीं आएगा उसको लेके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आवाज़ को वापस से हम लोग प्ले आउट करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी नज़र जो है ना अभी के लिए लेवल्स पे जानी चाहिए, ठीक है प्रेम। तुम्हारी नज़र तुम लेवल पर रखो कि लेवल कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। -9 तक जा रहा है तो समझ आने की मेरी आवाज़ अभी के लिए ठीक है, ठीक है। जहाँ उसने -6 को टच किया है, फिर -3 को टच किया, तो मेरी आवाज़ ब्लास्ट होने वाली है उसको लेके, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने नोटिस किया है कि मेरे कोई भी आवाज़, कोई भी पिच मेरी -6 तक ज़्यादा टच नहीं की है। जैसे कि अभी मैं प्ले करके देख लो तो एक बार, ठीक है, देखता हूँ ध्यान से लेवल की तरफ, ठीक है। ये जो हायर पिक था ना, इसी ने लेवल 6 को टच किया था, ठीक है। तो अभी मैं लेवल 6 को टच करने वाले को कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, क्योंकि अब काइंड ऑफ उसको झेल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके, लेकिन जहाँ बात आ जाती है कि काइंड ऑफ ऑडिशन जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो तुमको ना एक ना मस्त ट्रिक बताता हूँ उसको यूज़ करने का, एक काइंड ऑफ कि प्रो टिप बोल सकते हैं, ठीक है। कभी भी अपनी आवाज़ को रिकॉर्डिंग करने के लिए हमेशा हम लोग को चाहिए होता है एक काइंड ऑफ साउंड प्रूफ रूम, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो, गौर किया होगा कोई प्रोडक्शन हाउस में, तो आपने देखो कि हिसाब से एक साउंड प्रूफ रूम बने होते हैं ऑडिशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है कि अ, हम लोग तो उतने ज़्यादा रईस या उतने अंबानी तो है नहीं भाई कि अपन लोग एक बार में अपना खुद का रूम वूम बना लेंगे उसको लेके, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करें, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि काइंड ऑफ एक खाली कमरे में जाएंगे और अपने रिकॉर्डिंग करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये बोल तो बहुत गलत बात होता है, बहुत ज़्यादा गलत बात होता है, ठीक है। इस बात को नोट कर लो थोड़ा सा कि कभी भी हम लोग खाली रूम में एक रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम लोग का एक डिले ना, एक इको हम लोग सुनाई देता है उसके अंदर में, ठीक है। काइंड ऑफ इको बहुत सुनाई देता है हम लोग को वॉइस के अंदर में, क्यों? क्योंकि जैसे कि काइंड ऑफ ये आवाज़ होगी बज 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 वाली, ठीक है, ये हम लोग को बहुत सुनाई देता है जब भी इको आता है, ठीक है, खाली कमरे में। और खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है, ठीक है। अगर मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजेगी, तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो प्रेजेंट की सेट है, ठीक है, ऑडिशन को मतलब रिकॉर्डिंग करने का, वो पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। एंड यस, उस रूम में मत जाया करो जहाँ पर ज़्यादा वायरिंग होती है, जैसे कि काइंड में देख रहे कि ज़्यादा वायरिंग है उसको लेके, ठीक है। तो वहाँ अपना माइक लेके आप मत जाया करो, क्योंकि अगर आप माइक लेके वहाँ रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ना कुछ जो आवाज़ होती है ना वायर्स की, वो भी उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। कैसे हो जाए अभी करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ हो गया, या फिर काइंड हो सकते हैं यहाँ हो गया, ठीक है।
अब मैं इतनी आवाज़ को, इतनी से इतनी आवाज़ को मैं कर दूंगा, पूरा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, और उसको तो लूप पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब उसको प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो पूरी आवाज़ थी ना यहाँ से जो ऐसे जा रही पूरी की पूरी, ठीक है, इसको कहते हैं एक ट्रबल लेवल ऑफ नॉइस, ठीक है। तो उसका भी ज़ीरो कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। काइंड ऑफ उसको ज़ीरो ही कर दूंगा एक बार में उसको लेके, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर काइंड ऑफ का आवाज़ इस टाइप की दिखती है तो उसको कहते हैं एक बड़े लेवल का नॉइस, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर उसको आपको कम करना है, उसको हटाना है, तो वो भी तरीका मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन रिकॉर्डिंग का तो ध्यान रखना रहता है कि इस टाइप की जो नॉइस रहती है उससे हमको डील करना अलग बात हो जाती है, ठीक है। मेक श्योर कभी आप रिकॉर्डिंग करते हो, जैसे रिकॉर्डिंग करते हो ये भी आवाज़ आती है हम लोग मुंह की आवाज़ हो जाती है, जैसे कि ऐसा क्या हो, ठीक है। ये जो आवाज़ हो जाती है हम लोग की मुंह की, ठीक है, वो भी आ जाती है इसके अंदर में, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर कभी आप रिकॉर्डिंग करते हो तो अपनी आवाज़ को थोड़ा सा क्लियर रखा करो, ठीक है, उस बात पे। एंड यही सोच रहे हो कि रिकॉर्डिंग करे तो करे कहाँ भाई, बोले तो बोले कहाँ सुने तो सुने कहाँ है ना। तो ये बात अगर मन में आ रही है तो यस, इसका एक मात्र जवाब ये है कि आपके घर में कबर्ड तो होगा ना, कपड़े की अलमारी होगी ना आपके घर में, कपड़े की अलमारी है ना, कपड़े की अलमारी होगी घर में। तो आप क्या करना, एक मस्त देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, एज आर्टिस्ट मैं ऐसा बेसिक देसी जुगाड़ बता रहा हूँ यूज़ करने का। आप कपड़े के अलमारी के अंदर घुस जाना, ठीक है, और घुस के बढ़िया से अपना खुद का साउंड रिकॉर्डिंग कर लेना। आपको याद होगा जब बचपन छोटे थे तो आप जब कमरे में मतलब जो कबर्ड थी, ठीक है, उसके अंदर घुसते थे तो आपको अपनी खुद की आवाज़ क्लियर सुनाई देती होगी, ठीक है। क्योंकि वो पूरा पैक एरिया होता है, वहाँ पर सिर्फ कपड़े रहते हैं, वहाँ पर पूरा बंद एरिया रहता है। वहाँ पर आपको अपनी आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ठीक है। और जो कपड़ा रहता है वो इको एंड जो बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ लाउडनेस, उन सबको ये कैप्चर कर लेता है कपड़े, ठीक है। जो जो कपड़े फैले रहते हैं ना, वो काइंड ऑफ सब जो पूरा कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि मैं अभी देखूँ तो मैं कुछ, मेरे को अगर रिकॉर्डिंग करने खुद की आवाज़ को मैं व्यू बनाना अपना खुद का, ठीक है, तो उस टाइम में क्या करता हूँ, मैं खुद की कपड़े की अलमारी है ना उसके घुस जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पर मैं काइंड ऑफ पूरा रिकॉर्डिंग करता हूँ अपनी खुद की आवाज़ की, फिर मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि अरे कहाँ से निकल रहा है उसको लेके, ठीक है। तो यस, अगर थोड़ा बहुत घर के खाने सुनने पड़े तो सुन लेना, लेकिन काम पूरा होना चाहिए उसको लेके, ठीक है, वही बात हो जाती है। ओके, तो मेक श्योर अगर कभी काइंड अगर आप अलमारी के अंदर घुस के अपना खुद का रिकॉर्डिंग करते हो और खाली रूम में रिकॉर्डिंग करते हो, दोनों को एक बार में प्रेजेंट टाइम में सुन के देखना, कंपेयर करना दोनों को कि कैसे काम हो रहा है। खाली रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग की हो और जो कबर्ड के अंदर घुस के रिकॉर्डिंग की है वो कैसा हो रहा है उसको लेके, ठीक है। और हाँ, मेक श्योर आपके आजू बाजू कपड़े होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप कपड़े के अंदर घुस के रिकॉर्डिंग कर लेना। हालांकि अगर कपड़े हमारी ऐसे नहीं कि आप उसमें घुस के रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो कोई बात नहीं। आप रिकॉर्डिंग करने के लिए एक और तरीका बता दे रहा हूँ। चद्दर होगा, चद्दर, ठीक है, बड़ी वाली चद्दर ले लेना, ठीक है। उसके अपने ऐसे खुद घुस जाए उसके अंदर में, ठीक है, और फिर रिकॉर्डिंग करना उसको लेके, ठीक है। तब आपका इको एंड जो भी आपका वॉइस है, लाउडनेस, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा उसको लेके, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अगर आपके पास कमर में घुटने का मतलब कमर, सॉरी घुटने का नहीं, सॉरी घुसने का अगर वो नहीं है अपने पास, क्या बोल सकते हैं, जगह नहीं है, तो ये भी तरीका है। आप बेड में बैठे हो बढ़िया से, पूरा अपने ऊपर चादर चढ़ा लिया बढ़िया से, ठीक है, एकदम से बड़े से रिकॉर्डिंग करो अपनी खुद की आवाज़ की, ठीक है ना। इस प्रकार से हम रिकॉर्डिंग करेंगे उसको लेके, ओके। एंड यस, इस तरीके से कभी हम लोग आवाज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं तो आइसोलेटेड वे में ही रिकॉर्डिंग करते हैं। कभी भी हम लोग खुले माहौल में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे आवाज़ की, ठीक है। ओके प्रेम, ऑलराइट, ठीक है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग आज ऑडिशन का जो क्लास था हम उसको यहीं पर हम लोग थोड़ा सा बर्खास्त करते हैं, क्योंकि ये ऑडिशन का इंट्रोडक्शन था, किस प्रकार ऑडिशन यूज़ होता है और किस हम लोग उसको रिकॉर्डिंग हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। ओके, एंड यस, कल हम उसका में और विस्तार कर जानेंगे कि कैसे ऑडिशन यूज़ होता है उसको लेके, ठीक है। और हम लोग डिटेल में जानेंगे उसको लेके, ठीक है। ओके प्रेम, ओके, राइट, ओके, तो ठीक है, बाय बाय बाय। क्या बात है भाई, भटक से चला गया।